तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को किसने मुंह पर सुना डाला? धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले प्रण पर किसने सुनाई खरी खरी? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एमपी से निकले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल मीडिया और बीजेपी दोनों के फेवरेट हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम हो रहे हैं और वहां लाखों लोगों की भीड़ आ रही है। मीडिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर महीनों से खूब व्यूअरशिप बटोर रही है, खूब इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। बाबा की बातें चैनलों को नंबर देती हैं और बदले में चैनलों के एंकर और रिपोर्टर बाबा के चरणों में लोटपोट रहते हैं। और जहां तक बात है बीजेपी की, तो वो तो पूछिए मत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र पर खुलकर जो बातें बोल रहे हैं वो बीजेपी के नेता नहीं बोल सकते। इसीलिए बीजेपी के नेता कभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने मिलते हैं तो कभी उनके साथ आरती उतारते हैं। लेकिन कोई है जो धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बगैर हिंदू राष्ट्र की उनकी परिकल्पना को खरी खोटी सुनाते हुए कह रहा है कि हमारे लिए हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य ही ठीक है। हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है। हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी। जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, उसके साथ परायपन का व्यवहार हो जाएगा। दोस्तों, ये हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। शंकराचार्य न केवल हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि राजा को उसका राजधर्म भी याद दिला रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी, और गोलबंदी होगी तो स्वाभाविक है कि जो हिंदू नहीं होगा उसके साथ परायपन का व्यवहार हो जाएगा। हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते। हमारे यहाँ ये माना गया है कि राजा के लिए जितनी भी प्रजा है वो सब उसके औरस पुत्र जैसी होनी चाहिए, कि मेरे बच्चे हैं ये। और हमारे यहाँ के राजाओं ने इसी आदर्श का पालन किया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मन की बात पढ़ लेने वाले चमत्कार पर सवाल उठाते हुए उन्हें चैलेंज दे चुके हैं। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? तो क्या वाकई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य की ये बात समझ में आएगी? क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार साईं बाबा को गीदड़ तक कह चुके हैं। तब ऐसा कहते हुए उन्होंने शंकराचार्य की बात की दलील देते हुए कहा था कि हमारे शंकराचार्य साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, इसलिए हम भी नहीं मानते। हालांकि बाद में उन्हें अपने इस बयान के लिए भी माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बताएं कि अगर वो शंकराचार्य को वाकई में सर्वोपरि मानते हैं तो फिर वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की हिंदू राष्ट्र को लेकर ये जो बात है समझ पाएंगे, जिसमें वो बता रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। आप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की इस बात पर कितना इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।